हेलो दोस्तों, घटनासार सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यह पार्ट 7 होने वाला है। इसमें पिछले पार्ट का एक पेज वन लाइनर आर्थिकी रह गया था। ओके, तो उसको पूरा करेंगे, देन अवार्ड में आएंगे। ओके, आज अवार्ड तक देख लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। ये मैंने विकसित भारत बीबी जी रामजी एक्ट 2025 एट ए ग्लैंस पढ़ा दिया था। ठीक है, और ये हमने महारत्न कंपनियां देख ली थी। महारत्न कंपनियां की संख्या 14 है और नवरत्न कितनी हो गई हैं? 27। ठीक है, 27th कौन थी? नुमालीगढ़। ये आपको याद रखना है। ओके, ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ओके, और ये एफटीए कितने देशों के साथ? इंडिया का है। एंड हमें यहां से देखना था ना जी। तो शुरू करते हैं। पहला फैक्ट क्या है? हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय ने फरवरी 2026 में जारी होने वाली नई जीडीपी श्रृंखला के लिए कौन सा आधार वर्ष प्रस्तावित किया है? किसके लिए? जीडीपी श्रृंखला के लिए। ठीक है, याद रखना है वित्त वर्ष 2022-23। ठीक है, और ये सीपीआई का भी है। ओके, कल ही मैंने बताया था। नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने कितने केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित करके 4 लेबर कोड लागू किए हैं? 29। ये याद रखिएगा, 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड में समाहित कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने भारत की गरीबी उन्मूलन पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे एनआरएलएम को अपनाने की घोषणा की है? इथोपिया ने। इथोपिया ने। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, क्या है ये? डे एनआरएलएम अपनाने की घोषणा की है। किसने? कौन से देश ने? इथोपिया ने। ओके, भारत की अदरक राजधानी घोषित हुई है अभी मिजोरम। ओके, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई जी को। ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई जी को। देखते हैं नेक्स्ट। ट्रैफिक चालान का भुगतान करने के लिए भारत का पहला क्विक रिस्पांस क्यूआर कोड आधारित कियोस्क शुरू किया गया है। कहाँ? गुरुग्राम, हरियाणा में। यहाँ पे एलपीजी एटीएम भी शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, अभी गैस की महामारी आई थी ना, इसीलिए। ठीक है, गुरुग्राम, हरियाणा, याद रखिएगा। क्विक रिस्पांस कोड किसके लिए? ट्रैफिक चालान का भुगतान अब क्यूआर कोड के तहत किया जाएगा। ठीक है, इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। ओके, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। ठीक है, गुरुग्राम। और एलपीजी एटीएम भी स्टार्ट किया गया है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। 8 अक्टूबर 2025 को सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर देश का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? सोनीपत, हरियाणा। सोनीपत, हरियाणा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में किसे एशिया का सबसे खुशहाल शहर का खिताब मिला है? याद रखिएगा, बॉम्बे। बॉम्बे मेरी जान। ओके, सबसे खुशहाल शहर सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में। ओके, एशिया का, ये भी याद रखिएगा, एशिया का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक पहली बार अवार्ड मिला है रम को। ये रम है कैमिकारा। और सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा है रुपया अपना। ठीक है, ये आपको बता ही दिया है कि कौन सा शीर्ष स्थान था अमूल को। ठीक है, देखते हैं। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? 2030। ठीक है, इस्पात उत्पादन में भारत क्षमता का लक्ष्य रखा गया है कितना? 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करेगा भारत। ओके, 1 नवंबर 2025 को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? केरल। ठीक है, पहला है और अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है केरल को। ठीक है, नेक्स्ट। भारत किस देश को पीछे छोड़कर 150.18 मीट्रिक टन चावल का उत्पादन कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? चाइना को। चाइना को पीछे छोड़कर अब भारत चावल प्रोडक्शन में
फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन है? चाइना, ये भी याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट। नीति आयोग ने कब तक देश में दालों का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030 तक, ठीक है। और दालों का उत्पादन, ठीक है, दालों का उत्पादन ममरा से याद रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है, ये शीर्ष राज्य हैं हमारे, 1, 2 और 3। ममरा, ममरा दाल याद रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओके। वह राज्य सरकार जिसने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन के लिए 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की है, किसने? बिहार ने। बीपीएससी वाले नोट डाउन कर लें, बहुत विशेष फैक्ट है ये, ठीक है। वह राज्य सरकार जिसने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन के लिए 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की है, किसने? बिहार राज्य ने। देखते हैं नेक्स्ट। कर्नाटक की वह योजना जो हाल ही में 500 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज की गई है, शक्ति योजना। शक्ति योजना आपसे सवाल में पूछेगा, शक्ति योजना का संबंध किस राज्य से है, तो आपको बताना होगा कर्नाटक, ओके, ठीक है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है, ठीक है, शक्ति योजना को, ओके। देखते हैं नेक्स्ट। अपीडा ने कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कहां पर क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? अपीडा, ठीक है। अपीडा ने कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कहां पर के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? डॉक्टर पी से याद रखिएगा, ठीक है। पटना, रायपुर और पटना, रायपुर और देहरादून, ओके। पटना, रायपुर और देहरादून, डॉक्टर पी, ठीक है। अपीडा की स्थापना कब होती है? 13 फरवरी 1986 में, ठीक है। किस मंत्रालय के अंतर्गत? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभिषेक देव, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी इरेना द्वारा जारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत अब सौर ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? थर्ड स्थान पर, ठीक है। थर्ड में है भारत, याद रखिएगा। पहले में है कौन? फर्स्ट में है चाइना एंड सेकंड नंबर पे है यूएस और थर्ड नंबर पे है इंडिया, याद रखिएगा, ओके। देखते हैं नेक्स्ट। अगस्त 2025 में जारी राज्यों के निर्यात का अवलोकन 2024-25 नामक रिपोर्ट में भारत के किस राज्य को शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है? गुजरात को, ठीक है। शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है किसको? किस राज्य को? गुजरात को, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद, अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद आईसीएमएम में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है। विशेष फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईसीएमएम में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। 11 जुलाई 2025 को पशुपालन और मुर्गी पालन, ठीक है, पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। और कल शायद मैंने बताया था गणेश उत्सव, गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है किसने? महाराष्ट्र ने भी, ठीक है। महाराष्ट्र ने ही राज्य उत्सव घोषित किया है किसको? गणेश उत्सव को, ठीक है। यहाँ पर पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये एक बार देख लीजिएगा एक निगाह से, मुझे तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं लगा, लेकिन देख लीजिएगा एक बार। ये मैंने एफटीए तो बता ही दिया है वहां पे, ओके। देखते हैं। अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आंध्र प्रदेश, ठीक है, शुरू की गई है। और शक्ति योजना अभी ऊपर बताया मैंने, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है शक्ति योजना को। शक्ति योजना कहाँ किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। और अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आंध्र प्रदेश से, ठीक है। किस पेमेंट बैंक के आधार पर आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की गई है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। यहां तक हो गया आपका क्या? वन लाइनर इकोनॉमिक्स, ठीक है, वन लाइनर इकोनॉमिक्स यहां तक हो गया। अब देखेंगे अवार्ड
आपको चित्रों के माध्यम से मेन अवार्ड दिखा दूंगा मैं, पहले देख लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूजवेल्ट फाउंडेशन रूजवेल्ट फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल फॉर फ्रीडम अवार्ड। इंटरनेशनल फॉर फ्रीडम अवार्ड, ठीक है, इसको यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को। ठीक है, अप्रैल 2026 में किसे नोबल शांति पुरस्कार विजेता को 2026 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जी को। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। अभी जो अवार्ड मुख्य हैं, ठीक है, जो भी अवार्ड अभी मुख्य हैं उनकी मैं तस्वीर लगा दिया हूँ। ठीक है, वो भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFD में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नंदामुरी बालकृष्णन जी को। ठीक है, नंदामुरी बालकृष्णन जी को। ठीक है, दिखा दूंगा अभी। ठीक है, 26 मार्च 2026 को अमेरिका का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड 2026 किस भारतीय को दिया गया है? अरुंधति राय को। ठीक है, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड 2026, ठीक है, अरुंधति राय जी को दिया गया है। और ये किस पुस्तक, उनकी आत्मकथा मदर मैरी कम्स टू मी के लिए दिया गया है। ठीक है, मदर मैरी कम्स टू मी के लिए दिया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जल पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक जिन्हें हाल ही में 2026 के स्टॉक होम वाटर प्राइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर काव्य मदानी। ठीक है, प्रोफेसर काव्य मदनी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज किस द्वारा प्रतिष्ठित, ठीक है, KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी जी को। ठीक है, मुकेश अंबानी की वाइफ को क्या दिया गया है? उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का प्रतिष्ठित KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 जीप फिसल रही है। देखते हैं नेक्स्ट। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया है? जयंती कुमारेश। ठीक है, जयंती कुमारेश वीणा वादक हैं ये। ठीक है, संगीत कला निधि पुरस्कार। ओके, देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए 2025 का किसे मिला है? ममता कालिया जी को। ठीक है, ममता कालिया जी को। और कौन सा संस्मरण है इनका? जीते जी इलाहाबाद। जीते जी इलाहाबाद याद रखना है आपको। ममता कालिया, जीते जी इलाहाबाद साहित्य अकादमी का हिंदी भाषा का पुरस्कार है। और अंग्रेजी भाषा का याद रखिएगा, नवतेज सरना को मिला है क्रिम्सन स्प्रिंग को। ठीक है, हिंदी भाषा का किसे मिला है? जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया द्वारा लिखित संस्मरण है ये। और अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी क्रिम्सन स्प्रिंग को नवतेज सरना जी को। ठीक है, देखते हैं। और उर्दू भाषा का भी एक बार देख लीजिएगा, प्रीतपाल सिंह बेताब को मिला है 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सफर जारी है। उर्दू भाषा की इनकी कविता संग्रह है सफर जारी है, प्रीतपाल सिंह बेताब। ओके, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं आराम से। जीते जी इलाहाबाद किसकी कृति है? ममता कालिया की। ठीक है, कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 मिला है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा कृति कौन सी है? क्रिम्सन स्प्रिंग। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? नवतेज सरना के द्वारा। ओके, उर्दू भाषा सफर जारी है, कविता संग्रह है और प्रीतिपाल सिंह बेताब के द्वारा लिखी गई है। ओके, देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रतिष्ठित 60वां, ठीक है, 2025 का 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? आर वैरामुथु तमिलनाडु। आर वैरामुथु कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस भारतीय अभिनेत्री को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ कॉमन्स में 2026 के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को। ठीक है, याद रखिएगा।
इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझको ये। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस भारतीय अभिनेत्री को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ कॉमन्स में 2026 के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार, ये हिस्टोरियन को दिया जाता है। ठीक है, मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार यूके के विलियम डेलरिम्पल को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? द गोल्डन रोड। द गोल्डन रोड, केवल इतना याद कर लीजिएगा, द गोल्डन रोड। मार्क लिंटन पुरस्कार, इतिहास पुरस्कार, ठीक है, किसको मिला है? यूके के विलियम डेलरिम्पल को। ठीक है, इतिहास वाले इनका नाम बखूबी जानते होंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। मार्च 2026 में किस भारतीय को यूके और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके उल्लेखनीय कंट्रीब्यूशन के लिए द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखरन जी को। एन चंद्रशेखरन जी को, ये याद रखिएगा। ठीक है, किसके लिए दिया गया है? भारत और यूके के द्विपक्षीय व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए क्या दिया गया है? द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया है। किसको? एन चंद्रशेखरन जी को। देखते हैं नेक्स्ट। मार्च 2026 में मार्च 2026 में महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कल्पना सोरेन जी को। कल्पना सोरेन जी को। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्रिक्स ब्रिक्स के द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? कल्पना सोरेन जी को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2025 किसे मिला है? राम कुमार मुखोपाध्याय। राम कुमार मुखोपाध्याय जी को। ओके, गणित के लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित टेबल पुरस्कार किससे संबंधित है? किस सब्जेक्ट से? तो मैथ्स से। ठीक है, मैथमेटिक्स से संबंधित है एबल पुरस्कार, और ये गणित का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, किसको मिला है? वर्ड फल्टिंग्स, जर्मन गणितज्ञ हैं ये। ठीक है, वर्ड फल्टिंग्स को दिया गया है। क्या दिया गया है? एबल पुरस्कार 2026। विश्व शांति में योगदान के लिए मार्च 2026 में हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में किसे विश्व शांति में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज प्रदान किया गया है? मत पढ़िएगा इसको। देखते हैं नेक्स्ट। भारत की वह अंग्रेजी शिक्षाविद जिन्हें फरवरी 2026 में वंचित समुदायों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने हेतु उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए $1 मिलियन राशि 2026 के ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है? रूबल नागी जी को। याद रखिएगा, दुबई। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षाविद हैं, भारत की हैं। ठीक है, $1 मिलियन की राशि दी गई है और ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है किसे? रूबल नागी जी को। ओके, 68वें ग्रैमी अवार्ड में किस धर्म गुरु ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा। ठीक है, 68वें ग्रैमी अवार्ड में किस धर्म गुरु ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? दलाई लामा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। दलाई लामा कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है, ये उपाधि होती है। ठीक है, ये उपाधि होती है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय मूल के वह जलवायु वैज्ञानिक जिन्हें हाल ही में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा भूविज्ञान का नोबेल कहा जाने वाला 2026 का क्रैफोर्ड पुरस्कार इसे प्रदान किया गया है? वीरभद्रन रामनाथन। पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। सुभाष चंद्र बोस, ये इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? सीता सेल्को को। सीता सेल्को को। ठीक है, आइए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है फोटो में। ठीक है, देखते हैं। ये है काव्य मदानी। क्या मिला है? स्टॉकहोम वाटर प्राइज। ठीक है, इनकी शक्ल याद रखिएगा, काव्य मदानी। ठीक है, क्या मिला है? स्टॉकहोम वाटर प्राइज। ओके, नेक्स्ट। ये हैं नंदमुरी बालकृष्णन, ये साउथ एक्टर हैं, साउथ एक्टर हैं। ठीक है, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
एट IIIFFD, ठीक है, 2026 फॉर 50 ईयर्स इन तेलुगु सिनेमा लिखा हुआ है। ओके, अरुंधति राय जी हैं ये, ठीक है। ये है मदर मैरी कम्स टू मी, इनकी ऑटोबायो है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, मदर मैरी कम्स टू मी, ठीक है। देखते हैं कौन सा अवार्ड मिला है, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। कैलाश सत्यार्थी जी हैं ये, ठीक है। दीना लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 इनको मिला है, कैलाश सत्यार्थी जी को, ठीक है। देखते हैं और नेक्स्ट, किसे मिला संगीत कला निधि पुरस्कार, किसे मिला है, किसे मिला है, इनका क्या नाम है, वीणा वादक, वीणा वादक है ये, क्या नाम है इनका, देख लेते हैं, मुझे भी भूल गया। इनका नाम है कलानिधि जयंती कुमारेश, वीणा वादक, ठीक है, जयंती कुमारेश नाम है। ओके, और देख लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया, ये ममता कालिया जी हैं, इनकी कृति है जीते जी इलाहाबाद, ठीक है। क्रिम्सन स्प्रिंग, ठीक है, ये है क्रिम्सन स्प्रिंग, नवतेज सरना जी को, ठीक है, साहित्य का इंग्लिश, इंग्लिश भाषा के लिए मिला है। ओके, हिंदी भाषा के लिए जीते जी इलाहाबाद, इंग्लिश भाषा के लिए क्रिम्सन स्प्रिंग, नवतेज सरना, ममता कालिया। ओके, याद रखिएगा। देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है, ठीक है। वैरामुथु, वैरामुथु विंस जनपथ अवार्ड, थर्ड तमिल राइटर टू रिसीव ऑनर, ठीक है। इनको 60, ये लिखा है ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ, स्पेलिंग ये गलत लिखा है, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है कौन से नंबर का, 60, ठीक है। किसको मिला है, वैरामुथु जी को। किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु। ओके, ये हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। भारतीय ज्ञानपीठ नामक सांस्कृतिक संगठन द्वारा 1961 में स्थापित यह पुरस्कार प्रतिवर्ष साहित्य में असाधारण योगदान देने वाले भारतीय लेखक को प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, 1961 में स्थापित हुआ है, ठीक है। इसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पात्रता, यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिखते हों, साथ ही अंग्रेजी, जिसे 2013 में शामिल किया गया है, में भी लिखते हों, ठीक है। यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जा सकता। ओके, आपसे कथन में ही पूछ लेगा, यह पुरस्कार वहां पर लिख देगा मरणोपरांत प्राप्त किया जा सकता है, तो उसको गलत मानना है। ओके, पुरस्कार का विवरण क्या है, विजेताओं विजेताओं को 11 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और ज्ञान की हिंदू देवी वाग देवी मतलब सरस्वती जी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त होती है, ठीक है। इतिहास से संबंधित पहला पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को उनके कविता ओड को दिया गया था। ओके, ये हो गई। ये हैं कल्पना सोरेन जी, ठीक है। ब्रिक्स में वुमेन वुमेन से संबंधित इनको पुरस्कार मिला है, ठीक है, कल्पना सोरेन जी, ठीक है। सरस्वती सम्मान 2025 किसे मिला है, राम कुमार उपाध्याय जी को, ठीक है। हरि पार्वती कथा है इनका, बंगाली उपन्यास है हरि पार्वती कथा, कौन लिख रहे हैं, राम कुमार उपाध्याय। इन्हें अवार्ड मिला है कौन सा, सरस्वती सम्मान 2025। ओके, ये पुरस्कार विजेता को 15 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका के साथ दिया जाएगा, ठीक है। और ये देख लीजिए, सरस्वती सम्मान जिसकी स्थापना के बिरला फाउंडेशन 1991 में की थी, एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई और पिछले 10 वर्ष के दौरान प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। ये आपको बता ही दिया, क्रिम्सन स्प्रिंग, ठीक है। ये हैं मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026, विलियम डिलरिम्पल, ठीक है। द गोल्डन रोड इनकी पुस्तक है। इतिहास वाले देख लीजिए, एबल पुरस्कार, ठीक है, गणित का नोबेल इनको मिला है, क्या नाम था इनका,
फलटिंग्स कुछ करके था, ठीक है? ये देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? ये हैं रूबल नागी, रूबल नागी जी हैं ये, रूबल नागी जी हैं, ठीक है? ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है 2026 का, ठीक है? $1 मिलियन, ओके? और देख लेते हैं। हाँ, ये हैं, अभी आगे मैं अभी पढ़ाऊँगा। चिली की प्रेसिडेंट मिशेल बैचलेट को क्या मिला है? इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी पीस अवार्ड। पीस अवार्ड किसे मिला है? चिली की प्रेसिडेंट मिशेल बैचलेट को, ओके? चलिए आगे देखते हैं, है ना? बस ज़्यादा नहीं रह गया है, एक ही पेज रह गया है, ठीक है? हाल ही में किस देश की महारानी दोरजी वांगमो वांगचुक, ठीक है? वांगचुक, थ्री इडियट वाला कुछ याद आ रहा है? वांगचुक। दोरजी वांगमो वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया है। कहाँ की हैं ये? भूटान की। भूटान की रानी है, महारानी है। कहाँ की महारानी है? भूटान की, ठीक है? असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है? देखते हैं। भारत की मिसाइल महिला, केवल यही पूछ लेगा यूपी में। भारत की मिसाइल महिला के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर टेसी थॉमस को, ठीक है? इन्हें हाल ही में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2025 का डॉक्टर पॉलेक्स मॉर ग्रेगोरियोस अवार्ड, ठीक है? पॉलेक्स मार ग्रेगोरियोस अवार्ड। यह अवार्ड बेसिकली रक्षा विज्ञान में अग्रणी योगदान के लिए मिलता है, ठीक है? मिसाइल मैन, सॉरी, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, डॉक्टर टेसी थॉमस, ओके? देखते हैं नेक्स्ट। ग्रेट ऑनर निशान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया, जो उनको अलग-अलग देशों से मिलने वाला 28th अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, इथोपिया के द्वारा दिया गया है। क्या दिया गया है? ग्रेट ऑनर सम्मान दिया गया है। इनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, ओके? दिसंबर 2025 में फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने किस राष्ट्राध्यक्ष को फीफा शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है? फीफा शांति पुरस्कार भी इनको मिल गया है, ठीक है? और नोबल शांति भी इनको मिल गया है, ठीक है? और फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो, ओके? जियान, बेसिकली जियान, फीफा जियान से याद रखिएगा। जियान हो क्या आप, ओके? फीफा जियान, ठीक है? 20 नवंबर 2025 को किसे वर्ष 2025 के इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभी अभी जस्ट मैंने बताया, चिली की महिला राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है मिशेल बैचलेट को, ओके? देखते हैं नेक्स्ट। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक लाज़लो क्रास्नाहोरकोई, ठीक है? लॉस जलो जलो क्रॉसना और कोई और कोई, ओके? केवल और कोई बस याद रखिए, हंगरी याद रखिएगा इनका देश, हा हा से है दोनों, और कोई हंगरी, ठीक है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है, ओके? अद्वितीय गद्य के लिए जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति को पुष्ट करता है, ओके? हाल ही में किस आईआईटी ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी अवार्ड से सम्मानित किया है? आईआईटी कानपुर ने। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी के लिए, ठीक है? किस आईआईटी ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार को डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी अवार्ड से सम्मानित किया है आईआईटी कानपुर ने। अक्टूबर 2025 में वर्ल्ड फूड प्राइज किसे मिला है? संजीव कपूर को। याद रखिएगा, नहीं याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया जयंत विष्णु नार्लिकर को, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिए। मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर, ओके? नोबल शांति पुरस्कार, ठीक है? मारिया कोरिना मचाडो कौन से देश से संबंधित है? वेनेजुएला से। यही अपना पुरस्कार किनको दे देते हैं? डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है? डोनाल्ड ट्रंप को, ओके? देखते हैं नेक्स्ट।
नवंबर 2025 में गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्वर्ण मयूर पुरस्कार प्रदान किया गया है? स्किन ऑफ यूथ। स्किन ऑफ यूथ, इफी। ठीक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ है? गोवा में। ठीक है। और स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया गया है स्किन ऑफ यूथ को। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। दूर दराज के गांवों में लड़कियों की शिक्षा पर काम करने वाली वह पहली गैर लाभकारी भारतीय संस्था जिसे वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। फाउंडेशन फाउंडेशन टू एजुकेट एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। ग्लोबली। ओके, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी किस पुस्तक के लिए हाल ही में पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। ओके, किसको? गीतांजलि श्री को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है ये। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। इक्वेटर पुरस्कार 2025 जैव विविधता संरक्षण का नोबेल। यही केवल पूछ लेगा कि इक्वेटर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार। यह दे दिया एबल पुरस्कार, क्रैफोर्ड पुरस्कार। ठीक है, वहां पे दे दिया गणित। ठीक है, वहां पे दे दिया साइंस। ठीक है, वहां पे यहाँ पे दे दिया इक्वेटर, यहाँ पे दे दिया जैव विविधता। मिलान करिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है इक्वेटर पुरस्कार किससे संबंधित है? जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और इसे सम्मानित किया गया है बीबी फातिमा महिला सहायता समूह, SHG। कौन सा? बीबी फातिमा। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। कल खेल देख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों में अपने। ठीक है, रीच बढ़ाइए, थोड़ा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं कमेंट कीजिए, और इसको जब मैं ये खत्म कर लूंगा तो ये पूरी PDF अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा आपके लिए। या तो आप वीडियो के थ्रू रिवाइज करेंगे और या PDF के थ्रू। ओके, अवार्ड तो आपको भूलेंगे ही नहीं क्योंकि सारे फिगर्स मैंने लगा रखे हैं मेन। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, सत्यमेव जयते।